हेलो, राम राम सा। आप सबने प्रणाम। माँ कुंजल कथा कहानियों में आपका स्वागत है। आज आपने मैं नीमड़ी माता की कहानी सुनाऊं। एक राजा था, उसके दो दो बेटी थी। एक पहले वाली रानी की बेटी थी और एक दूसरी रानी की बेटी थी। छोटी बेटी लाडली थी। बड़ी बेटी को सौतेली माँ बहुत दुख देती थी। भादवा का महीना आया, बड़ी तीज आई, सब औरतें पूजा पाठ करने बैठी। बड़ी बेटी भी नीमड़ी माता की पूजा करी और बोली, हे नीमड़ी माता, तू जैसी मिट्टी है वैसी मिट्टी मिट्टी रखना। और छोटी बेटी ने भी नीमड़ी माता की पूजा करी और बोला, तू जैसी खारी है वैसी खारी खारी मुझे भी रखना। ऐसे करके कई दिन बीत गए। एक दिन सब खेल रही थी, लड़की सारी सहेलियां खेल रही थी। खेलते खेलते सबने पूछा, अपने मन की बात बताओ। एक बोली, मुझे राजा का घर चाहिए। दूसरी बोली, मुझे सुंदर लड़का चाहिए। तो बड़ी बेटी बोली, मैं तो आप कर्मी हूँ, जैसा कर्म करूँ वैसा मिल जाएगा। छोटी बेटी बोली, मैं तो पापा के लाडली हूँ, इसलिए मुझे तो पिताजी बहुत अच्छे घर में ही देंगे। इन सब लड़कियों की बातें राजा ने सुन ली और अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और पूछा कि तुम आप कर्मी हो बाप कर्मी। छोटी बेटी बोली, मैं तो बाप कर्मी हूँ। बड़ी बेटी बोली, मैं तो आप कर्मी हूँ। राजा को बड़ी बेटी पे बहुत गुस्सा आया। थोड़े दिन बाद राजा दोनों लड़कियों का रिश्ता किया। छोटी बेटी की सगाई राजा के घर करी और बड़ी बेटी की सगाई एक गरीब के घर करी, जिसने टूटे फूटे बर्तन और ठंडा खाना खिला के विदा किया। और छोटी बेटी को खूब धन दौलत देके सारे पकवान मिठाइयाँ डाल के विदा किया। रास्ते में जाते जाते छोटी बेटी के ससुराल वालों को भूख लगी, बोले खाना खाएंगे। इटारा खोल के देखा तो सारे ठंडा बासी खाना हो गया। तो सारे बराती गालियां देने लगे, कैसा शादी किया, ठंडा बासी खाना दिया है। बड़ी बहू बेटी के ससुराल वाले रास्ते में बोले, भूख लगी है। छबड़ी खोल के देखा तो उसमें तरह तरह की मिठाइयाँ निकली। ऐसे करते करते छोटी बेटी जैसे गांव में ससुराल में पहुंची, राजा का सारा घर महल गरीब हो गया और राजपाट सारा छिन गया। सब गांव वाले कहने लगे, बहू के पांव रखते ही सब सत्यानाश हो गया, बहू अच्छी नहीं आई है। उधर बड़ी बहू का लूला लंगड़ा पति अच्छा सुंदर राजकुमार बन गया और गांव पहुंचे टूटे फूटे बर्तन सोने चांदी के हो गए बड़ी बेटी के, और धंधा अच्छा हो गया। सब बोलने लगे, बहू का पाँव बहुत अच्छा पड़ा है, सब कुछ अच्छा हो गया, घर में लक्ष्मी आई है। सब बहू को बहुत अच्छे से रखने लगे। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो बेटियों के घर चलते हैं, बेटियों को लेकर आते हैं। ऐसा देख राजा सबसे पहले छोटी बेटी के घर गया। छोटी बेटी के ससुराल गया। रास्ते में औरतें बातें कर रही थी कि राजा के कैसी बहू आई है, पूरा घर का सत्यानाश हो गया। राजा को लगा, मैंने तो बहुत कुछ दिया, ऐसा कैसे हो गया। ऐसा सुनते सुनते राजा छोटी बेटी के घर पहुंचा। छोटी बेटी के घर पहुंचते ही सभी लोग कहने लगे, ले जाओ, अभी हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया है। ऐसा सुनकर राजा बेटी को लेकर आ गया। फिर दूसरी बेटी को लेने गांव गया। गांव में घुसते ही सुनाई दिया, देखो लूला लंगड़ा साहूकार का लड़का था जो अच्छा हो गया, घर में संस्कारी और लक्ष्मी बहू आई है, सास ससुर की खूब सेवा करती है, बहू हो तो ऐसी साक्षात लक्ष्मी आई है। सुनकर राजा की छाती भर आई। विचार किया, देखो मैंने गुस्से में तुझे कैसा घर दिया था, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, उसके अच्छे कर्म हैं इसलिए अच्छा हो गया। बेटी के घर गया, पहले झोंपड़ी थी अब महल हो गया। सब घर के मनवार करें, आओ आओ ब्याई जी, आओ ब्याई जी आओ, आपकी बेटी का पग फेरा बहुत अच्छा है। राजा बोला, बहुत दिन हुए हैं, बेटी को मेरे साथ भेजो। सावन का महीना आया तब ब्याई जी बोले, तुम्हारी बेटी को नहीं भेजेंगे, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तब राजा अपनी बेटी को पूछा, बेटी ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो तुझे बहुत दुख दिया, तेरे लिए बुरा किया। बेटी बोली, पिताजी जिसके कर्म भगवान के यहाँ से लिख कर आए हैं उसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते।
आपने मुझे बहुत बुरा की दिया, पर मेरे कर्मों से सब कुछ अच्छा हो गया, इसलिए मुझे ये सब मिल गया। मैं रोज नीमड़ी माता को कहती हूँ मुझे मीठी मीठी रखना, इसलिए सब लोग मेरे साथ मीठी मीठी बोलते हैं। अब जाऊंगी, आपको खूब अभिमान था, मैं होगा था। सब नीमड़ी माता की खारी खारी है, इसलिए सब तिरस्कार करते हैं। थोड़े दिन बाद बड़ी तीज आई, सब औरतें पूजा करी। छोटी बेटी बोली, नीमड़ी माता मेरी गलती की क्षमा करो, मेरे से भारी गलती हुई, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी को सुखी करो। मुझे बहुत अभिमान था, वो चूर चूर हो गया। ससुराल से ससुर लेने आए, बेटी को विदा किया, सब आनंद हो गया है। नीमड़ी माता बड़ी बेटी से प्रसन्न हुई। ऐसे सब पर होना खोटी की खरी अधूरी की पूरी। राम राम।